गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज चलिए हम लोग क्लास 12th का आज वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में इसके पिछले क्लास में जो है फिजिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने थे। उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान चुके हैं। अब उससे आगे के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए हुए जो है टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं राशि। राशि दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अब सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, एक राशि जिसका केवल परिणाम हो, उसमें दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या समझे डिफिनेशन में, एक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि कौन कौन होता है, तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि अदिश राशि कौन कौन होता है। ठीक है, ट्रिक है उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल चांद से आता है और इसको समझते हैं क्या, आइए। उ से हो गया ऊर्जा, ऊर्जा भी अदिश राशि है। स से हो गया समय, समय भी अदिश राशि है। का से हो गया कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। द से हो गया दाब, दाब भी अदिश राशि है। ल से लंबाई, लंबाई भी अदिश राशि है। चा से हो गया चाल, चाल भी अदिश राशि है। द से द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। अ से आयतन, आयतन भी अदिश राशि है। त से ताप, ये भी क्या है, अदिश राशि है। तो आप लोग क्या समझे कि अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन कौन होता है, तो ये हो गया आपका ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, द्रव्यमान, आयतन और ताप, ये सब अदिश राशि के अंदर आता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। एक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि का एग्जाम्पल समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्या ट्रिक है समझिए, आवे ना बल बिना भात के, आवे ना बल बिना भात के मतलब क्या क्या होगा, आइए समझते हैं। अ से हो गया, आ से हो गया आवेग, आवेग जो है सदिश राशि है। बे से हो गया वेग, वेग भी सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बी से हो गया विस्थापन, विस्थापन भी सदिश राशि है। भ से हो गया भार, भार भी क्या है, यह सदिश राशि है। त से हो गया त्वरण, त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। और से हो गया, से हो गया संवेग, संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पे हम लोग क्या समझे हैं कि सदिश राशि कौन कौन होता है। तो आवेग, वेग, बल, विस्थापन, भार, त्वरण और संवेग, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि होता है। उसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का निरूपण कैसे करते हैं। वेक्टर का निरूपण, सबसे पहला पॉइंट, दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट का नाम ए, दूसरा पॉइंट का नाम बी। एक पॉइंट का नाम ए, दूसरा पॉइंट का नाम बी। तो जहां से हम शुरुआत करते हैं ना, उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां से शुरुआत की, इनिशियल पॉइंट हो गया, और इनिशियल पॉइंट को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और जहां पे टर्मिनल पॉइंट होता है, जहां अंत होता है, उसी को हम लोग अंतिम पॉइंट कहते हैं। तो ये आ गया, आप इसको इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को यानी कि इनिशियल पॉइंट को प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल पॉइंट को अंतिम बिंदु कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि यहां पर अगर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, तो ए देखो, ए इसको ए मान लिया जाए,
इसको बी मान लिया जाए तो ए को किधर ले जा रहे हैं, तो बी की ओर ले जा रहे हैं, मतलब इसमें डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है ना। ये जो तीर का निशान है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि ये भी क्या है, तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, ये परिमाण है। और एरो जो दिखा रहा है, जो तीर का निशान दिखा रहा है, वो आपका डायरेक्शन है। तो ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हो गया दिशा। अब क्या करें, इसे हम यदि ऐसे लिखे ए बी और इस पर तीर का निशान लगा दिया जाए, मतलब उसका डायरेक्शन दे दिया गया है, तो ए बी डायरेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं सदिश, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर। ये ए बी वेक्टर इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बाद जो हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन